उनके ख़त और आप की 197वीं कड़ी 197th एपिसोड में आप सभी का हृदय से स्वागत, आप सभी का अभिनंदन और आप सभी का आभार। दोस्तों, जैसा मैंने कल भी कहा था कि इस वक्त जो मैं लेटर्स पढ़ रहा हूँ बड़े प्रैक्टिकल लेटर्स हैं। वो साधना के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को, ध्यान, सफाई, समर्पण, आध्यात्मिकता को हज़रत क़िबला बाबूजी साहब ने बहुत अच्छे से समझाया है। कल जो लेटर पढ़ा था उसके आखिरी पैराग्राफ को दोबारा लेते हुए मैं आज शुरू कर रहा हूँ। हम जब ईश्वर मार्ग पर चलते हैं तो हमारी हालतें ज़रूर बदलती हैं। अगर आज शांति है तो उसकी सूक्ष्म गति कल आवेगी, और कभी सूक्ष्म होती है, कभी उससे ज़रा गहरी सूक्ष्मता होती है। जब सूक्ष्मता में मैटर का या प्रकृति का वेग हो जाता है तब अभ्यासी बहुत खुश होता है और उसकी अनुभूति में भी ये चीज़ आती है और वो अपनी हालत अच्छी समझता है। जब ज़्यादा सूक्ष्म होती है और समझ में नहीं आती तो वो समझते हैं कि हमारा सिखाने वाला मदद नहीं कर रहा, हालांकि इस गति में ही आना है। हैरानी होती है कि हलवा खिलाने से लोग नाखुश हों और चने चबाने से खुश हों। सहजमार्ग की तालीम में मैंने अक्सर कहा है कि मैं असल रूप में देने से मजबूर हूँ, इसलिए कि उसमें अशांति की अधिकता रहेगी, इसलिए कि गड़े दबे संस्कार सब सतह पर खींचने होंगे और ऐसी हालत में लोग कहेंगे कि इससे तो हम बिना पूजा के अच्छे थे। अब 100 बात की एक बात यह है कि अभ्यासी शांति की खोज में रहते हैं, ईश्वर की खोज में नहीं रहते, इसलिए उन्हें शिकायत रहती है। ये क्यों है? अपनापन और अपने को खुश रखने के लिए अपना स्वार्थ सामने रहता है और उतनी देर तक ईश्वर से अलग। कबीर साहब ने क्या अच्छा कहा, जब हम थे तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। एक काम की बात मैं और लिखता हूँ। मैं लय अवस्था या ब्रह्मलीनता पुकार पुकार के कहता हूँ कि प्राप्त करो, मगर भाई मेरा बस कुछ नहीं चलता, इसलिए कि अभ्यासियों को बहुत सी बातें ब्रह्म विद्या के संबंध में सोचने का समय मिलता है। जब इन बातों को आपने समय दे दिया तो विचारधारा इस तरफ उतर गई और वह जोर जो ईश्वर की तरफ लगाना चाहिए उसमें कमी पड़ गई, और अभ्यास द्वारा जो शक्ति आपने प्राप्त की थी वो आपने सोचने और समझने में लगा दी। अब सिखाने वाला हर तरह से दोषी है, मगर अभ्यासी किसी तरह से दोषी नहीं, इसलिए कि वो तो ये चाहता है कि हकीम अपनी नब्ज खुद देखे और दवा खुद खाए और रोगी को लाभ हो। और भाई ये ठीक भी है कि अगर सिखाने वाला शक्तिमान हो तो अभ्यासी का मुख ईश्वर ही की तरफ फेरे रखे, मगर इसके लिए मुझे ये कहना है कि श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को समझाया और उसने कहा कि ये सब अच्छी बातें हैं मगर मेरी तबीयत नहीं मानती। आखिर को श्री कृष्ण भगवान को मारकाट करानी ही पड़ी। तो हर व्यक्ति की तबीयत कैसे बदली जा सकती है जबकि उसके संस्कार उसको बुरा समय दिखाने के लिए उतर चुके हैं। अब अगर कोई ऐसी शक्ति पैदा हो जावे कि उन संस्कारों को जला सके तो भी वो ऐसा ना करेगा जब तक कि ईश्वर का हुक्म इस चीज के लिए ना हो जावे। इसलिए संस्कारों को जला देना ईश्वर के नियम के विरुद्ध है।
अब मैं लय अवस्था को फिर लेता हूं कि असल लय अवस्था क्या है और ब्रह्मलीनता किसको कहते हैं। आप हंसेंगे अगर सही बात आपको बता दूं, मगर सही बात कहना ही चाहिए और ना मानने वालों को उनका तजुर्बा खुद बता देगा, अगर ईश्वर उनको ये हालत प्रदान करे। लय अवस्था की तारीफ ये है कि उसमें अपना कुछ न रहे, बल्कि जिस महफिल में जाए, जैसे शादी या मृत्यु में किसी के शामिल हो, तो उसकी हालत खुशी और रंज की वैसी ही होनी चाहिए जैसे उस महफिल या घर वालों की है, और जब वहाँ से वापस आए तब जैसे का तैसा हो जाए। ये फ़कीरी नहीं होगी कि किसी का बच्चा मरे और हम खुश के खुश रहें। इसको निर्दयता कहेंगे और फ़कीरी इससे कोसों दूर है। कभी इन बातों पर गौर करके तो देखो, तब पता चलेगा मैं कहाँ तक ठीक हूँ। ये ज़रूर है कि मैं अगर कोई किसी से बुरी बात हो जाती है तो मैं अधीनताई के रूप में ये मान लेता हूँ कि ये मेरी ही कमज़ोरी है। मगर ज़रा ठंडी तबीयत से विचार करो कि क्या अभ्यासी का ये धर्म नहीं कि वो अपने कैरेक्टर को, सदाचार को ऊंचा बनाए। हमारे गुरु महाराज पुकार पुकार कर कहते थे कि कैरेक्टर बनाना और सदाचार संभालना अभ्यासी का परम कर्तव्य है और इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल अभ्यासी पर ही है। दुआगो रामचंद्र।